मध्य प्रदेश के घने जंगलों में कई पीपल के पेड़ों की शीतल छाया तले बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, हरियाली। चारों तरफ फैले जंगल से निकलती हुई हवा गांव के वातावरण को शुद्ध और सुंदर बनाती थी, लेकिन हरियाली की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं बना हुआ था, जिसकी सीढ़ियां नीचे जाने का रास्ता दिखाती थीं। लेकिन कई सालों से उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। सूरज की किरणें कुएं के सूखे तल पर पड़ती तो एक अजीब सी गूंज पैदा होती थी, मानो कुआं अपने अंदर छिपे रहस्य को बताना चाहता हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर चिलम के कश लेते हुए शाम की कहानियों में इस कुएं का जिक्र करते थे। उनके अनुसार इस कुएं में कोई राज छिपा हुआ है। कहते हैं कि जब इस कुएं को खोदा गया था तो उसमें से सोने के आभूषण निकले थे। लेकिन लालच में लोगों ने और ज्यादा खोदना चाहा, तो कुएं का मुंह बंद हो गया और सारा पानी गायब हो गया। अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु लड़का था, जो 13 साल का होने के बावजूद अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। वो हमेशा गांव के बुजुर्गों की कहानियों को ध्यान से सुनता था, लेकिन इस कुएं की कहानी पर उसे ज्यादा भरोसा नहीं होता था। अर्जुन को लगता था कि शायद कुआं सूख गया है, बस। उसे बचपन से ही गांव की पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। सुबह उठते ही पानी लाने की लंबी लाइन लग जाती थी, और कभी कभी तो दूर के कुएं से पानी लाने के लिए पूरा दिन भी निकल जाता था। एक दिन जब सुबह की गर्मी में प्यास से अर्जुन का बुरा हाल था और कुएं पर पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, उसने मन ही मन फैसला किया कि वह खुद जाकर कुएं का राज खोल देगा। उसने अपने दादाजी से एक मजबूत रस्सी मांगी और खुद ही मिट्टी का एक छोटा सा दिया बना लिया। कुछ सूखे मेवे लेकर वो कुएं के पास पहुंचा। कुआं काफी गहरा था, इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और रस्सी को कुएं के किनारे लगे एक मोटे पेड़ से बांधा। कुएं के अंदर अंधेरा था, इतना कि उसका अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने अपने बनाए हुए मिट्टी के दिए में आग जलाया। दिए की रोशनी कमजोर थी, लेकिन इससे थोड़ी राहत मिली। रोशनी के सहारे उसने देखा कि कुएं की दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। ये निशानियां किसी जानवर के पंजों के निशान जैसी लग रही थीं। कुछ देर नीचे उतरने के बाद अर्जुन को दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छेद के अंदर से हवा की एक तेज धारा आ रही थी। ये हवा इतनी तेज थी कि दिए की लौ तक हिलने लगी। अर्जुन को लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे पानी गायब हो गया है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस छेद में झांक कर देखेगा। उसने रस्सी को छेद के पास मजबूती से बांधा और धीरे धीरे अपने पैरों का सहारा लेकर नीचे उतरने लगा। छेद काफी छोटा था, लेकिन अर्जुन दुबककर किसी तरह से अंदर घुसने में सफल हो गया। छेद के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा था, इतना कि एक बार में सिर्फ अर्जुन का ही शरीर निकल सकता था। अर्जुन रेंगते हुए आगे बढ़ा। शुरू में रास्ता बहुत ही मुश्किल था, उसकी छाती दब रही थी और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया। अर्जुन ने देखा कि वह एक गुफा में पहुंच चुका था। गुफा की हवा ठंडी और नम थी। गुफा की दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी से गुफा जगमगा रही थी। मशालों की रोशनी के सामने मिट्टी के दिए की रोशनी फीकी पड़ गई। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा कुंड बना हुआ था। कुंड से पानी का एक झरना बह रहा था, लेकिन ये पानी जंगल की तरफ बह रहा था, गांव के कुएं की तरफ नहीं। अर्जुन हैरान रह गया। अचानक गुफा के अंधेरे से एक बड़ा सा बाघ निकला। बाघ की खाल काली और चमकदार थी, उसकी आंखें गुफा की मशालों की रोशनी में जल रही थीं। बाघ की दहाड़ से गुफा गूंज उठा। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें थम सी गई थीं। बाघ अर्जुन के करीब आया और उसे सूंघने लगा। अर्जुन को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन कुछ ही देर में बाघ ने अर्जुन को छोड़ दिया और कुंड के पास जाकर पानी पीने लगा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये बाघ इतना खतरनाक क्यों नहीं लग रहा था, जैसा बाघों को बताया जाता है। कुछ देर बाद बाघ ने अर्जुन की तरफ देखा और धीमे से गुर्राया। अर्जुन थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ ये पता लगाने आया हूं कि पानी कहां गायब हो गया है। बाघ फिर से अर्जुन के पास आया और धीरे से उसका हाथ सूंघने लगा। अर्जुन को लगा कि शायद बाघ उसे समझ गया है। उसने सोचा कि वह बाघ से बातचीत करने की कोशिश करे। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांव में रहता हूं। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है।
इस कुएं में पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अब सूख चुका है। मुझे बताया गया था कि इस कुएं का पानी कहीं और चला गया है। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि बाघ उसकी बात सुन रहा है। बाघ ने फिर से गुर्राया। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। कुछ देर के बाद बाघ गुफा के अंदरूनी भाग की ओर चला गया। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी बाघ के पीछे चल पड़ा। गुफा का अंदरूनी भाग और भी गहरा था। यहां मशालों की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। अर्जुन थोड़ा डर रहा था, लेकिन पानी का रास्ता खोजने का जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर चलने के बाद बाघ एक बड़े से पत्थर के सामने रुक गया। इस पत्थर पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। अर्जुन को लगा कि यह किसी जानवर की आकृति है, शायद बाघ ही का। बाघ ने अपने पंजे से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे हट गया और एक गुप्त रास्ता सामने आया। इस रास्ते से तेज हवा की आवाज आ रही थी। अर्जुन समझ गया कि शायद यही वो रास्ता है जिससे पानी कहीं और जा रहा है। वो बाघ की तरफ देखकर मुस्कुराया और धन्यवाद दिया। बाघ ने एक बार फिर अर्जुन को सूंघा और फिर गुफा के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। अर्जुन गुप्त रास्ते में घुसा। रास्ता बहुत संकरा था और कुछ ही देर में इतना अंधेरा हो गया कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया जलाया। हवा की आवाज और भी तेज हो गई थी। अर्जुन को लगा कि शायद वो किसी पहाड़ के नीचे से निकल रहा है। रास्ते में कई सारे चमगादड़ उड़ रहे थे, जो दिए की रोशनी से चौंककर इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर चलने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया। अर्जुन ने देखा कि वह एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गया है। गुफा की छत से तेज धारा में पानी बह रहा था। ये पानी एक बड़े से कुंड में गिर रहा था और फिर एक संकरे रास्ते से बहकर जंगल की तरफ जा रहा था। अर्जुन समझ गया कि यही वो जगह है जहां से गांव का पानी कहीं और चला गया है। लेकिन सवाल यह था कि इसे कैसे रोका जाए। वो गुफा में घूमने लगा। उसे एक जगह दीवार पर लिखे हुए कुछ अक्षर दिखाई दिए। ये अक्षर एक पुरानी भाषा में लिखे हुए थे, जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। लेकिन उसे लगा कि शायद यही इस गुफा का रहस्य बताते हैं। अर्जुन ने अपनी जेब से पेंसिल निकाली और लिखे हुए अक्षरों की नकल अपनी जेब में रखी हुई एक पुरानी किताब में कर ली। वो जानता था कि गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो प्राचीन भाषाओं को समझता है। गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो वापस उसी रास्ते से लौट आया जिस रास्ते से आया था। गुफा के बाहर बाघ खड़ा था। अर्जुन ने उसे बताया कि उसने क्या देखा और क्या पाया। बाघ ने गुर्राया और फिर अर्जुन को अपने पीछे चलने का इशारा किया। वे वापस उसी बड़े से कुंड के पास पहुंचे जहां से पानी बह रहा था। बाघ ने कुंड के पास खड़े होकर जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से गुफा की दीवारें हिल गईं। अचानक कुंड के पास जमीन में एक दरार पड़ गई और उस दरार से पानी का बहाव कम हो गया। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने बाघ की तरफ देखा, जो उसे आंखों से ही समझा रहा था। कुछ देर बाद दरार अपने आप बंद हो गई। बाघ ने एक बार फिर अर्जुन को सूंघा और फिर गुफा के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। अर्जुन समझ गया कि बाघ ने उसे ये संदेश दिया है कि पानी का बहाव कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। उसे गांव के बुजुर्गों की मदद से कुंड को बंद करने का रास्ता ढूंढना होगा। वो रस्सी के सहारे वापस कुएं में चढ़ गया। कुएं के ऊपर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। बाहर सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। अर्जुन गांव की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे कई सारे सवाल घेर रहे थे। उस गुफा में लिखे हुए अक्षरों का क्या मतलब था? क्या उस बाघ का कोई इतिहास था? और सबसे महत्वपूर्ण, वो गांव को पानी की किल्लत से कैसे छुटकारा दिलाएगा? गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने दादाजी को सारी कहानी बताई। दादाजी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। गांव के दूसरे बुजुर्ग भी इकट्ठा हो गए और अर्जुन की कहानी बड़े ध्यान से सुनी। अर्जुन ने उन्हें गुफा में लिखे हुए अक्षरों की नकल भी दिखाई। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब लोग गुरुजी कहकर बुलाते थे, ने उन अक्षरों को ध्यान से देखा और बताया कि ये प्राचीन वानर देवता हनुमान की भाषा में लिखे गए हैं। उन्होंने किताब में लिखे कुछ शब्दों को पढ़कर बताया कि ये हनुमान जी के उस वरदान के बारे में है जो उन्होंने इस जंगल की रक्षा के लिए लिया था। हनुमान जी ने इस जंगल को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया था। इस कवच में से होकर ही जंगल का पानी किसी बाहरी क्षेत्र में जा सकता था। लेकिन गुफा में लिखे गए कुछ शब्दों से यह भी पता चला कि यह कवच टूट चुका है, शायद किसी प्राकृतिक आपदा के कारण।
इसी टूटे हुए कवच से होकर गांव का पानी जंगल की तरफ बह रहा था। अर्जुन और गांव के बुजुर्गों को समझ आ गया कि अब क्या करना है। उन्हें किसी तरह से हनुमान जी के इस कवच को ठीक करना था। लेकिन सवाल यह था कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे। गुरु जी ने बताया कि जंगल में रहने वाले एक संत को हनुमान जी का बहुत ज्ञान है, शायद वो उनकी मदद कर सकें। अगले दिन अर्जुन और गांव के कुछ चुने हुए लोग जंगल की गहराई में रहने वाले संत के आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरे झेलने पड़े, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन पानी की समस्या से निजात पाने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे संत के आश्रम तक पहुंच गए। संत एक वृद्ध व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर शांति झलकती थी। उन्होंने अर्जुन और गांव वालों की कहानी बड़े ध्यान से सुनी। अर्जुन ने संत को गुफा में लिखे हुए अक्षरों की नकल भी दिखाई। संत ने अक्षरों को पढ़कर बताया कि हनुमान जी का कवच किसी विशेष धातु और जड़ी बूटियों से बना हुआ है। ये धातु और जड़ी बूटियां जंगल में ही पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। संत ने अर्जुन को यह भी बताया कि हनुमान जी के कवच को ठीक करने के लिए उनकी पूजा करनी होगी और उनसे आशीर्वाद लेना होगा। अर्जुन और गांव वाले संत के आश्रम में ही रहकर हनुमान जी की पूजा करने लगे। उन्होंने जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों की मदद से उन विशेष धातु और जड़ी बूटियों को भी ढूंढ निकाला। पूजा पूरी होने के बाद संत ने अर्जुन को हनुमान जी का आशीर्वाद दिलाया। अर्जुन ने संत से सीखे हुए तरीके से गुफा में जाकर टूटे हुए कवच को उन विशेष धातु और जड़ी बूटियों से ठीक किया। कुछ ही देर में गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई और हनुमान जी की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन समझ गया कि कवच ठीक हो चुका है। वो खुशी खुशी वापस गांव लौट आया। कुछ ही दिनों में गांव के कुएं में पानी लौट आया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अर्जुन को अपने गांव का नायक घोषित कर दिया। अर्जुन ने ये सब कुछ अकेले नहीं किया था। उसे अपने दादाजी, गांव के बुजुर्गों, जंगल के जानवरों और संत की मदद मिली थी। इस अनुभव से उसने ये सीखा कि किसी भी मुश्किल को मिलकर जुलकर ही पार किया जा सकता है।